हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। अब हम लोग आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपकी जो आहार नाल की संरचना होती है वो पहले भाग जो होता है मुख गुहा, जिसको वोकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ओरल कैविटी में आपको टीथ होते हैं, दांत होते हैं और उसके बाद जीभ होते हैं। तो इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं आगे की इसमें जो आहार नाल की मुख गुहा के आगे की जो भाग होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख गुहा की आगे अगली जो भाग होती है जो उसका नाम है फेरिंग्स। तो ये आहार नाल का ही भाग होता है फेरिंग्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओरल कैविटी जो है जिसको मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है जो मैं यहाँ पे देखिएगा सुगा पंखी कलर के रंग से मैं यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है। ये जो है आप ये इतना दूर का जो क्षेत्र है, इतनी दूर का जो भाग है, इनको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, मतलब ग्रसनी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। अब ये जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्र में 2 छिद्र होते हैं। पहले वाले छिद्र जो होते हैं जिसको हिंदी में निगल द्वार बोलते हैं और दूसरा वाला जो छिद्र होते हैं इनको कंठ द्वार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे जो छिद्र इधर आगे की ओर बढ़ रही है, तो ये जो छिद्र है इसको इंग्लिश में हम लोग गलिट बोलते हैं, हिंदी में निगल द्वार। ये जो निगल द्वार से क्या होता है कि आगे की ओर जो बढ़ती है, तो इससे आगे की ओर जो बढ़ रही है नली, इस नली का नाम है इसोफेगस या दूसरा इसका नाम होता है फूड पाइप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भोजन नली। तो इस नली के द्वारा जो निगल द्वार से होते हुए आगे की ओर जो भोजन जो हम लोग खाते हैं वो भोजन इस नली के द्वारा आगे की ओर हमारे स्टमक में बढ़ती है। तो और यहाँ पे 2 नंबर जो है, यहाँ 2 नंबर जो है इससे जो होकर आगे की ओर जो नली जाती है, जो आपको छिद्र दिख रहा है, इससे जो है श्वसन की क्रिया होती है, मतलब सांस हमारे अंदर आती है और जाती है इस नली के द्वारा, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, या इस ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप, जिसको श्वास नली भी बोला जाता है। अब आप देखेंगे ये फेरिंग्स के जो क्षेत्र हैं, इस फेरिंग्स के क्षेत्र में मैंने 3 नंबर दिया है, 1 2 3। तो 1 में मैंने बता दिया कि जो निगल द्वार होते हैं जिससे आगे की ओर भोजन जो हम खाते हैं वो इस नली के द्वारा आगे की ओर स्टमक में जाती है, जिसको आमाशय बोलते हैं। नंबर 2 होते हैं, इससे जो होते हैं हमारी जो सांस जो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा जो हम लोग सांस लेते हैं वो इससे होकर ट्रैकिया से होकर क्या होती है हमारे फेफड़े में आगे की ओर ये हवा जाती है और इससे बाहर निकलती है। मैं एक नया स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, जो जिसका नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है। ये जो 3 नंबर जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो है ट्रैकिया के ऊपर जो है, मतलब कंठ द्वार के ऊपर एक जो है पट्टी की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसका नंबर 3 दिया गया है। ये जो क्या करता है इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है जिसका? एपिग्लोटिस इसका नाम है। ये 3 नंबर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, देखेंगे हम यहाँ पे जैसे ओरल कैविटी से हम लोग ओरल कैविटी से जो भी भोजन हम लोग कुछ चबाते हैं, चबाने के बाद ओरल कैविटी से भोजन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सुगपंखी रंग की जो क्षेत्र है यहाँ से इधर की तरफ भोजन आती है। जब भोजन आती है तो क्या होता है कि ये जो 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंठ द्वार जो दिया हुआ है, जो 2 नंबर स्ट्रक्चर है, ये 2 नंबर जो स्ट्रक्चर है जिसके नीचे छिद्र आपको दिख रहा है, इस छिद्र को क्या करती है ये 3 नंबर वाले स्ट्रक्चर ढक लेती है।
जब ये 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर जो है जो एपिग्लोटिस है, ये 2 नंबर वाले जो यहाँ पे छिद्र इसको ढक लेती है। तो जब ये ढक लेती है तो यहाँ पे 2 छिद्र है, जिसमें एक छिद्र 2 नंबर वाला ढक जाता है, तो 1 नंबर वाला छिद्र बचता है। तो 1 नंबर छिद्र वाला से क्या होता है कि भोजन आसानी से ये जो है निगल द्वार से होते हुए ये फूड पाइप में आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसके कारण हम जो भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये हमारे जो है ये कंठ द्वार में से होकर ये ट्रैकिया में न जाकर ये जो है ये फूड पाइप में आसानी से निगल द्वार से होते हुए आगे की ओर ये भोजन प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण हमें आसानी से हमारा भोजन अंदर चला जाता है। देखेंगे यहाँ पार्ट 2 में, तो ये जो हमारा जो मैंने आपको बताया है कि निगल द्वार से होते हुए भोजन आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग भोजन नली भी बोलते हैं। अब देखेंगे ये जो ग्रस नली जो होते हैं ये लगभग जो होते हैं ये फेरिंग्स से लेकर मतलब मुख गुहा के पिछले भाग से लेकर आपको यहाँ आमाशय तक जो ये पाइप जो ट्यूब की तरह जो रचना दिख रहे हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर तक की होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक की होती है। और इससे भोजन को गुजरने में मतलब जो यहाँ पे जो ग्रसनली है यहाँ से आमाशय तक भोजन आने में लगभग 7 सेकंड का समय लगते हैं। अगले भाग में जो पार्ट 3 है इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे जो है पार्ट 3 में बताया गया है कि पार्ट 3 जो है यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है ग्रसनली जो यहाँ पे आके देखेंगे आप स्टमक में आके ऊपर से जुड़ी हुई है। ये जो स्टमक जो हम लोग इसको हिंदी में आमाशय बोलते हैं। तो भोजन जो ग्रसनली से होते हुए आमाशय में आती है, आमाशय के बाद क्या होता है कि देखेंगे यहाँ नीचे वाली जो भाग है जिसको पाइलोरिक भाग बोलते हैं, हमने आपको बताया है कि आमाशय की ऊपरी भाग को कार्डियक और जो पिछला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। अब पाइलोरिक जो भाग है इस पाइलोरिक भाग से छोटी आंत जुड़ी होती है, और ये छोटी आंत जो होती है ये छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद छोटी आंत की बाद जो होती है आप देखेंगे यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद छोटी आंत जुड़ी हुई है। छोटी आंत की बाद जो होती है ये जो आपके जो देख रहे हैं यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ पे लिखा है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। तो छोटी आंत से क्या होते हैं जी, यहाँ पे बड़ी आंत जुड़ी होते हैं। एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देंगे, जो बड़ी आंत है ये बड़ी आंत देखेंगे कि बड़ी आंत की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये बड़ी आंत की जो लंबाई जो होती है वो छोटी आंत से कम होती है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे हम आपको कुछ आमाशय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ आमाशय, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ग्रसनली जिसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप से आपको डायरेक्ट क्या होता है जी आमाशय जुड़े होते हैं जिसको स्टमक बोलते हैं अंग्रेजी में। अब आमाशय में क्या होता है कि आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस निकालती हैं। अब जठर रस जो निकालती है तो भोजन को पचाने के लिए ये जो आमाशय आप देख रहे हैं, आमाशय के अंदर जो होते हैं जो इनकी दीवार होती है उस दीवार में छोटी छोटी गठरी टाइप की यहाँ पे छोटे छोटे आपके गठरी पाए जाते हैं जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं, और उसमें से क्या होते हैं जठर रस निकलते हैं। वो जठर रस क्यों निकलते हैं जी, जठर रस जो होते हैं हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब जठर रस के रूप में हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिससे क्या होता है कि जो जीवाणु नाशक जो होते हैं का काम करते हैं। मतलब जीवाणु जो भोजन के साथ में हमारे अंदर यहाँ पे स्टमक तक पहुँच जाते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद पेप्सिनोजेन है, ये जो एंजाइम होते हैं ये पेप्सिनोजेन है एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो है
प्रत्येक दिन जो होते हैं हमारे आमाशय में 3 लीटर जठर रस निकलता है और ये जठर रस निकलकर हमारे जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये सारे चीज़ मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये कलेक्शन करके हमने इकट्ठा करके आपकी जो है ग्रसनली के बारे में, आमाशय के बारे में, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेरिंक्स के बारे में, मुख गुहा के बारे में मैंने बहुत मेहनत से इसको कलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाया है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, जिससे दूसरे बच्चे को भी जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको सहायक हो। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे और पढ़ें।